नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, so that if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus. तो पहले तो यहाँ कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, व्हाट इज द rhombus. पहला क्वेश्चन है, इफ यू नो द rhombus तब प्रूफ आगे बढ़ेगा. rhombus किसे कहते हैं? rhombus इज अ पैरेललोग्राम, यस इट इज अ पैरेललोग्राम. और यहाँ कहा जा रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो डायगोनल बाइसेक्ट किया तो पैरेललोग्राम ऐसा ही हो गया. लेकिन हमें rhombus दिखाने के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है rhombus की. ऐसा नहीं कि वह सिर्फ पैरेललोग्राम है. इन rhombus, कोई बच्चा लिखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इन rhombus all sides are, in rhombus all sides are equal, right? all sides are equal. लिखिएगा बच्चे, हर्षराज, अभी, टोटल वीडियो, प्रिया, जो बच्चे हैं, ठीक है. हाँ, क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से देखिए, पहले डेफिनेशन लिखते हैं. व्हाट इज rhombus? rhombus का डेफिनेशन बन जाएगा a quadrilateral in which all sides are equal. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल हों. ठीक है, गुड, वेरी गुड हर्षराज. अब देखिएगा, what said in the question, so that if the diagonals of quadrilateral bisect each other. diagonals are already bisecting each other. diagonals एक दूसरे को bisect कर रहे हैं. और हमने क्या किया था प्रूफ, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. और इसका कन्वर्स भी है, इफ डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ऑलरेडी यह पैरेललोग्राम दिया गया है, तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो कि एक पैरेललोग्राम है. और हमें प्रूव करना है कि रोम्बस भी है, तो इसके सारे साइड्स को इक्वल पहले से ही रखा. लेट इसका नाम रख दो अब ए बी सी डी. इसका प्रूफ देखिएगा बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा कुछ सेट करना पड़ता है जो समझना पड़ेगा आपको. सब में एक जैसा प्रूफ नहीं जाएगा मेरे बच्चे, यह याद रखिए. तो पहले डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, डायगोनल. एंड वन फैक्ट इज गिवन, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. तो डायगोनल जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम रख देते हैं ओ. पॉइंट का नेम क्या रखते हैं? ओ. तो लिखेंगे कैसे? हियर इन quadrilateral ABCD diagonals are bisecting, diagonals are bisecting so it is a parallelo. क्या है? एक parallelogram. We have to prove that. अच्छा, बाइसेक्टिंग नहीं है सिर्फ, कहां बाइसेक्ट करता है ये भी लिख लो. बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, एट 90 डिग्री भी कर रहा है. तो लेकिन पैरेललोग्राम होने के लिए 90 पर कंडीशन नहीं है, सिर्फ बाइसेक्ट किया पैरेललोग्राम बन गया. और फर्दर क्या गिवन है यह भी नोट कर लेते हैं. तो इसको पहले हटाते हैं. और फर्दर क्या गिवन है? फर्दर गिवन दैट, फर्दर और इसमें ऐड किया गया है, गिवन दैट diagonals bisecting perpendicularly, diagonals bisecting, हाफ हाफ तो कर रहा है 90 डिग्री पर, हाफ हाफ कर रहा है perpendicularly. तो यहां का एंगल कितना हो गया क्लास? 90 90 सब 90 हो जाएगा, 90 90 90. राइट एंगल हर्षराज, शाबाश. चलो, तो हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट quadrilateral ABCD is a rhombus. चलिए, एक प्रश्न है यहां पर मेरा आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा. जैसे कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम कोई दिया गया है, पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते, मान लेते हैं पैरेललोग्राम दिया गया है. तो एक बात तो फिक्स है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे. अगर यह x मीटर है तो यह भी x होगा,
और यह y है यूनिट, तो यह भी y मीटर या यूनिट जो भी मानना है, होगा ऐसा। अगर हम ऐसा करें, इट इज अ पैरेललोग्राम, अगर हम ऐसा करें इसके एडजेसेंट साइड को सेम दिखा दे, मींस x इक्वल टू वाई दिखा दे, अगर ऐसा हम कर दें, हम क्या दिखा दें, x इक्वल टू वाई, तो एक बात बताओ, क्या x इक्वल टू वाई अगर हम शो कर दें तो सब साइड इक्वल होंगे कि नहीं, से यस और नो, बस इतना बता दो। x और y ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर हम ऐसा प्रूव कर दें मेरे बच्चे, ऐसा शो कर दें कि दिस x इक्वल टू वाई, तो जैसे ही x इक्वल टू वाई हुआ, हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ रोम्बस। यह क्या बन जाएगा, एक रोम्बस। आर यू एग्रीड विद मी, से यस और नो। अगर हमें रोम्बस दिखाना है क्लास 9th, ऑलरेडी अपोजिट साइड्स इक्वल है, इट इज अ पैरेललो, इट इज सेड इन द क्वेश्चन, पैरेललोग्राम है तो भाई अपोजिट साइड इक्वल है। हमें सिर्फ दिखाना है x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। इफ x इक्वल टू वाई देन ऑल साइड्स विल बी इक्वल। अगर x इक्वल टू वाई हुआ मान लो 10, तो यह भी 10, यह भी 10, सब 10 10 हो जाएगा ना, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रोम्बस। तो हमारा टारगेट क्या है पूरे क्वेश्चन में, हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में दिखाना कि ए बी इक्वल टू बी सी, बस इतना, राइट, बस इतना दिखाना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से प्रूफ। देखिए हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, आप भी सेम ट्रायंगल कंसीडर करिएगा। ट्रायंगल कंसीडर करने में कोई गलती या लापरवाही नहीं हो, नहीं तो नुकसान हो सकता है। क्या कंसीडर किया जा रहा है, इन ट्रायंगल, नाउ यहां से प्रूफ बनाने जा रहे हैं लोग। इन ट्रायंगल, देखिएगा पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए ओ बी, ए ओ बी, एंड सेकेंड ट्रायंगल हम ले रहे हैं सी ओ डी। यह वाला एक यह ट्रायंगल लिया जा रहा है और एक यह ट्रायंगल लिया जा रहा है, देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल। तो हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, राइट। चलिए जो पार्ट्स इक्वल है बताते रहिएगा, हाँ, टोटल वीडियो गेमिंग। देखिएगा अब क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। कोई बच्चा बताएगा क्यों, वाई ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। रीजन इज वेरी क्लियर, अगर आप बता रहे हैं तो सुन लीजिएगा, हो सकता है मेरी बात मैच कर जाए। बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इट इज गिवन ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। और एक बच्चे ने लिखा था, हर्ष राज ने ऑलरेडी लिख रखा था, ए ओ इक्वल टू ओ सी, है ना हर्ष। तो क्या हो जाएगा, डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर, है ना मेरे बच्चे। जब ये बाइसेक्ट करा, दैट्स व्हाई ए ओ इक्वल टू सी ओ। ओके, नेक्स्ट, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब ये किसने बता दिया सर, ये भी क्वेश्चन में बताया गया, क्योंकि सर बाइसेक्ट ही नहीं कर रहा, बाइसेक्ट तो कर ही रहा, साथ में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। एंड वी ऑल नो दैट, व्हाट वी नो, अगर कोई लाइन दिया गया है, एक ऐसे फॉल किया, one angle is 90, another will be again 90. What is the reason, linear pair we can say, linear pair कह सकते हैं। So that's why if one is 90, all four angles becomes 90 90 90 90, vertically opposite, linear, whatever you are applying. Okay, so now this is 90 degree, again OB is equal to OB, and nobody can deny with this statement because this is the common side। यह तो कॉमन है ना जी, तो भाई दो साइड हो गए, दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल जैसे ही इक्वल हुआ पहले ट्रायंगल का दूसरे से, मींस टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू टू sides and included angle of the second triangle, then both the triangles are politely be a congruent triangle by SAS criteria, right? अगर दो ट्रायंगल्स हैं और ऐसे कैसे बच्चे, दो साइड्स उनके इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऐसा नहीं कहीं का कहीं, और उनके इंक्लूडेड एंगल सेम हो गए, वी कैन प्राउडली से दैट बाय SAS क्राइटेरिया सर बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, यस और नो। चलिए तो क्या हो जाएगा, निकिता देखती रहना बेटा। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल triangle AOB is congruent to triangle COB, सत्यवचन।
और जब यहां तक पहुंच गए हो मेरे होनहार बच्चों, जब यहां तक आ ही गए हो तो आगे बढ़ो। जब यह कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कोई बच्चा मना नहीं करेगा सर, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन by corresponding parts of congruent triangle their corresponding angles will be equal, their corresponding sides will be equal। तो आते हैं आगे। अब देखिएगा इसका लास्ट स्टेटमेंट आ रहा है प्रूफ का, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। नाउ triangle AOB is congruent to triangle COB, so by CPCT corresponding parts of congruent triangle, जहां भी सुनो भाई, जो ट्रायंगल पढ़े हो ना, आप कहोगे सर ट्रायंगल पढ़ाने क्वाड्रिलेटरल, हमारा ट्रायंगल तैयार नहीं है सर। बेटा ट्रायंगल तैयार नहीं है तो तैयार कर लो, क्योंकि ट्रायंगल पर बेस्ड क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल पर ही बेस्ड सर्कल चलेगा पूरा। सर्कल और क्वाड्रिलेटरल बड़े ईमानदारी से चलेंगे ट्रायंगल को साथ में लेकर के, कॉन्ग्रुएंसी को साथ में लेकर के। तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लेना मेरे बच्चे, तो हो जाएगा बाई सीपीसीटी व्हाट वी कैन से एबी, एबी कैसा सीक्वेंस है, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल टू सीबी, फर्स्ट एंड थर्ड, और हमें यही तो प्रूव करना था ए बी इक्वल टू सी बी। तो इससे क्या पता चला, इक्वल टू अगर आप एक्स मान के चलते हो, एक्स यूनिट, तो ए बी इक्वल टू ऑलरेडी सी डी था, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और सी बी इक्वल टू डी ए था, यह भी एक्स हो जाएगा। सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और फाइनली हम यह कह सकते हैं कि इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ rhombus। इसको लिख लिया जाए थोड़ा सा बस ऐसे, यस इट इज इनफ। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ rhombus। अब यहां पर आपको एक जीके याद करना पड़ेगा, जनरल नॉलेज ऑफ द मैथ्स। क्या पहला तो जीके यह याद करना पड़ेगा कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हुए इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, और अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट कर गए, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट तो करेंगे 90 डिग्री पर कर गए अगर, इट बिकम्स अ rhombus, राइट। अगर डायगोनल इक्वल है रेक्टेंगल, डायगोनल 90 पर कट किए 90 डिग्री बनाए, इट बिकम्स rhombus। और पता है आपको एक बात, यहां देख लो, ये जितने आप जैसे ये देख रहे हो ना, अभी आगे एक और ऐड होगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के कोई पैरेललोग्राम है उसके साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना तो पैरेललोग्राम फिर से बनेगा। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बाद, ठीक है। तो आज के सेशन को करेंगे